इतनी धूल चढ़ी हुई है ना, मतलब पूरा दिन लगे रहेंगे ना दोनों हस्बैंड वाइफ तो भी साफ नहीं होगा। अब क्योंकि मेरे बगैर तो हर चीज़ मुरझा जाती है। चलो काम। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोगों को? आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज मैं ना घर का हाल दिखा दूँ ना, इतना गंदा हो रखा है ना, क्योंकि हम 15 दिन में आए हैं, बच्चों के पास गए हुए थे और इतनी धूल चढ़ी हुई है ना, मतलब पूरा दिन लगे रहेंगे ना दोनों हस्बैंड वाइफ तो भी साफ़ नहीं होगा। अब चाय चुए तो हमारी हो गई है, तहलान साहब लगे हुए हैं जीने में, क्योंकि मेरे घुटने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो लगे हुए हैं जीने और नीचे का करने साफ़ सफाई, और मैं लग रही हूँ यहाँ पे। तो अभी दूध वाले भैया आ गए थे तो ये दूध गर्म करके और फिर मैं जो सामान मतलब लेके आए थे वो एडजस्ट करना है। और पता है क्या है, पूरे दरवाजे वगैरह बंद करके गए थे, लेकिन है ना स्टोर में भी अब की बार है ना धूल चढ़ी हुई है, तो मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी क्या हो रखा है। और आज खाने में तो शायद मैं खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे मुंह में ना छाले हो रखे हैं, तो रोटी खाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो मैं दिखाती हूँ, बैक कैमरे से दिखाऊंगी जब आप लोगों को पता चलेगा। देखो, इससे पता चल रहा होगा कि कितनी धूल चढ़ी हुई है। वीडियो में इतना दिख नहीं रहा है। और हम वृंदावन भी गए थे और ये प्रेमानंद जी महाराज है, इनके दर्शन करने गए थे। बड़ा ही मज़ा आया और बहुत ही सुकून सा मिला। और अब ये देखो, मैं एक बार लाइट चला गई। हाँ, अब ये देखो इन पे ना कितनी धूल चढ़ी हुई। ये देखो पूरे घर में धूल 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 ही है। यहाँ भी देखो, ये दिखाते हैं, ये देखो। तो ये पूरे ये सब हटा हुटू के और इनको मैं मशीन में डाल दूँगी धोने के लिए। और ये सामान जो है वो थोड़ा एडजस्ट करना है। देखो यहाँ से पता चल रहा है कितनी धूल है, देखो। और बाहर का दिखाऊं तो मैं बाहर, देखो बाहर से पता चलेगा कितनी धूल है। ये देखो रेत, बगैर धोए काम चलने वाला नहीं है, पर तहलान साहब बोल रहे धोना नहीं है, तो देखते हैं। तो ये है। और यहाँ भी बहुत धूल चढ़ी हुई है, देखो ये देखो। तो पर चलो कोई ना, सारा दिन लग जाएगा। और कल आते ही रात को जैसे नहाई ना तो सिर धोया था, तो बाल है ना ऐसे ऐसे हो रखे हैं, तो चुन्नी मैंने इसलिए ये ऐसे कर रखी ताकि बाल थोड़े से बैठ जाए। धोती हूँ ना उस दिन तो है ना ऐसे फूल जाते हैं। तो अभी ना टाइम 8:15 हो गए हैं और देखते हैं कितनी देर लगती है। हर चीज़ में धूल है, हर चीज़ में, क्योंकि एक दो बार आंधी भी आई है। क्योंकि हम सर्दी में जाते थे ना तो एज इट इज़ घर मिलता था हमें, तब भी हम 10-12 दिन रुक के आते थे। अब की बार 2-3 दिन एक्स्ट्रा रुक के आई हैं। बाकी अब गर्मी में है ना यही प्रॉब्लम होगी। पर अब घर का हाल देख के ना मुझे लग रहा है अब गर्मी गर्मी मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि पता है आके है ना फिर इतना सारा साफ़ करना ना बड़ा स्यापा हो जाता है। तो इस मनी प्लांट में मैं पानी खूब सारा दे के गई थी, लेकिन फिर भी ये देखो ये ऐसे हो गया, क्योंकि मेरे बगैर तो हर चीज़ मुरझा जाती है। चलो काम कर लेते हैं और पहले अंदर स्टोर का साफ़ करके लेकर आऊँगी। फिर ये जो सामान है, ये सारे कपड़े वगैरह धुले हुए हैं तो ये वहाँ पे एडजस्ट करूँगी। तो भी अभी बज गए हैं 5 और 5 हो गए, तो हम पूरा दिन लगे रहे हैं। आज दोपहर में खिचड़ी बना ली थी और पूरा घर ऊपर से लेके और नीचे तक पूरा धोया और फिर रगड़ रगड़ के फिर वाइपर लगाया, फिर पोछा लगाया और जो सारा सामान था वो सारा एडजस्ट किया। और आज वीरवार है तो कपड़े धो नहीं सकते थे, तो मशीन लगाऊंगी कल।
और बाकी किचन का तो मैं सारा है ना कबर्ड में रख के जाती हूँ, वो किचन की का कबर्ड है ना, तो उसमें रख के जाती हूँ। बाकी प्लेटफॉर्म जो है वो गंदा हुआ मिलता है। और अगली बार काफ़ी दिन हो गए ना, मतलब 14-15 दिन में आए हैं, तो गड़बड़ तो होनी थी। और बीच में कुछ एक दिन बहुत तेज़ आंधी आ गई थी, इस वजह से ज़्यादा मतलब पूरे घर में डस्ट डस्ट हो गई थी। चलो कोई ना, आज हो गया है। और कल बुलाऊंगी मैं वो जो ट्रेनिंग वाली लड़की है, उसका 1-2 प्रैक्टिस में उसमें मतलब काम में थोड़ी सी वो हिचकिचाहट है, तो वो क्लियर करवाऊंगी उसका 1-2 दिन बुला के। और अभी चलते हैं ऊपर, ऊपर बनाऊंगी चाय, तलन सब सो रहे हैं, और फिर ऊपर थोड़ा सा टहलने चली जाऊंगी। बाकी घुटने में तो है मुझे प्रॉब्लम, लेकिन बैठ जाऊंगी तो वो बिल्कुल ही जाम हो जाएगा, इसलिए बैठूंगी नहीं और थोड़ा बहुत टहलती रहूँगी। और अभी आ गई थी 3-4 कस्टमर, तो उनका काम किया। जो बीच में मेरे पास कॉल आ रही थी कि दीदी आप घर पे नहीं हो, तो बीच में आई होंगी, तो उनका काम किया है। और बाकी कई कस्टमर हैं जो वीरवार की वजह से नहीं आई, वो आएंगी कल, तो कल उनका करूँगी। तो बाकी और अब चलिए मेरे ना स्किन केयर रूटीन की बारी आती है। तो उसमें आज मैं क्या ले रही हूँ, ये ताज़ा दही है, और ताज़ा दही का ही आपने यूज़ करना है। बहुत बढ़िया रेमेडी है, ट्राई ज़रूर करके देखना, सारी घरेलू सी ही चीज़ें हैं। तो अब इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ी सी कॉफ़ी जी। जो नॉर्मल कॉफ़ी हम डेली रूटीन में लेते हैं ना, बस वही कॉफ़ी ले लेनी है आपने। और एक से 1.5 चम्मच आपने दही लेनी है, और 1 चम्मच यानी पौना चम्मच के आसपास आपने कॉफ़ी ले लेनी है। और साथ में ले लेनी है आपने, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप कुछ भी आप यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी है ना ऑयली स्किन है तो आप मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करो, अगर आपकी है ना ड्राई स्किन है तो मुल्तानी मिट्टी का यूज़ नहीं करना है। तो आपने कस्तूरी हल्दी ले लेनी है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 से 4 बूंदे आपने नींबू के रस की ले लेनी है, ठीक है। तो अब इन सबको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने अपने फेस पे अप्लाई कर लेनी है। फेस को साफ़ करके और फिर अप्लाई कर लेनी है। और ये जो पैक आपने बनाया है ना, ये बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी टैनिंग को रिमूव करने की ये रेमेडी बन जाती है। ये देखो ऐसी स्मूथ पेस्ट बन जानी चाहिए। अब अपने बालों को समेट के और पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है। और इसको ड्राई करने के बाद फिर थोड़ा सा गीला हाथ करके और पूरा फेस गीला करके, और फिर आपने 1 से 2 मिनट इसकी मसाज करनी है, और फिर सिंपल टैप वाटर से इसको रिमूव कर देना है। और बस फिर आपने क्या करना है, रोज़ वाटर का स्प्रे कर लेना है या फिर टोनर का स्प्रे कर लेना है। और रात को अगर इस रेमेडी को कर रहे हो तो आप गाय का घी यूज़ कर सकते हो, बादाम ऑयल यूज़ कर सकते हो, वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, विटामिन ई का जो ऑयल होता है वो यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इसको दिन में यूज़ कर रहे हो तो टोनर या रोज़ वाटर लगाने के बाद जो भी आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो वो अप्लाई कर सकते हो। और देन ये जो रेमेडी है ये कंप्लीट हो जाती है। बहुत बढ़िया रेमेडी है, बिल्कुल 5 मिनट की ये रेमेडी है, और आप इसके रिज़ल्ट देखोगे ना, माशाल्लाह मस्त वाला मज़ा आ जाने वाला है। तो आप ये जो रेमेडी है आप ज़रूर ट्राई करके देखना। और जब सवेरे उठो यानी रात को अगर आपने घी वगैरह यूज़ कर लिया अपने फेस पे, तो आप ये कतई मत सोचना कि ऑयली स्किन हो जाएगी। सो मॉर्निंग में जब आप उठो तो ताज़ा दही में थोड़ा सा बेसन मिक्स करके, यानी 1 चम्मच दही और आधा चम्मच बेसन मिक्स करके उससे फेस को क्लीन कर लेना है, और बस टोनिंग कर लेनी है या फिर रोज़ वाटर लगा लेना है, और अपने रूटीन का काम शुरू कर देना है। तो चलिए इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई करके देखना, मस्त वाला मज़ा आ जाने वाला है। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।